कैसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है, और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। जबकि बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। ये दुनिया के किस कानून के तहत है? हम तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, हम तो एलओसी ये रेफरेंडम को मानते ही नहीं है। ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, अटक तक पाकिस्तान का हिस्सा है। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, वो तुसी कौन? मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें जो कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो, या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, चर्चा क्या कर रहा है, छाती पीट रहा है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में आतंकी हमला है। पाकिस्तान का दोगलापन देखिए आप, ये तो आतंकी हमला है। लेकिन इजराइल में जो हुआ था वो आतंकी हमला नहीं था। वो तो बेचारे हमास वाले और जो वहाँ रहने वाले गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो पीड़ित हैं। इजराइल हमेशा से उन पर अत्याचार करता आया, इसलिए उन्होंने रिटेलिएट किया था। रिटेलिएट किया था तो सेना पर हमला करते। एक भी सैनिक तो बहुत कम, मैं कह रहा हूँ कि जो 1400-1500 लोग इजराइल में मारे गए हैं, उनमें से मुश्किल से 20 का आंकड़ा होगा जो सैनिक होंगे। बाकी सब सिविलियंस थे, आम लोग थे। तो वो आम लोगों को जब निशाना बनाया गया था तो वो आतंकी नहीं थे, क्योंकि उन पाकिस्तानियों को कैसा खतरा, तो पाकिस्तानियों के लिए वो आतंकी हमला नहीं था।
लेकिन ये आतंकी हमला है। अब ये आतंकी हमला कैसे हो सकता है? वैसे तो तुम्हारे पास जज्बा है ना, और स्वाभाविक है जो जज्बा तुम्हारे पास है, और वो भी तुम्हारे ही लोग हैं, थाईलैंड से तो गए नहीं है वहाँ पर, है तो वो भी पाकिस्तानी ना, वो टेररिस्ट बन चुके हैं। हमारे लिए वो भी टेररिस्ट हैं, स्वाभाविक है हमारे लिए हमास टेररिस्ट है। हमारे लिए ये जो पाकिस्तान में ये नए किसी टेररिस्ट संगठन ने हमला किया है वो भी हमारे लिए टेररिस्ट है। हम टेररिस्टों के मामले में क्लियर हैं। आतंकवाद यानी आतंकवाद, फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, हम उसके लिए क्लियर हैं मानवता के आधार पर। हम अपने हितों को देख कर नहीं बोलते। अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया के लिए उससे ना तो एक लेना ना देना, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे आतंकवादी हमला ही कहेंगे। तुम्हारी तरह दोगले लोग नहीं हैं। और अब इनकी सुरक्षा देखिए आप, पाकिस्तान में सीढ़ी लगाकर तो वो घुसे थे। यदि आपने वो वीडियो फुटेज देखी हो, उनके इमेजेस देखी हो, तो सीढ़ी लगाकर तो ये घुसे बेस के अंदर, और एक के बाद एक बम धमाकों से इनके लड़ाकू विमानों को उड़ाया गया, और 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो किस तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। बड़े शर्म की बात है, डिफेंड करने का तरीका भी बड़ा अजीब है इन लोगों का। क्या कह रहे हैं कि जो हमला हुआ था उसे नाकाम कर दिया, मतलब इनके लड़ाकू विमान उड़ा दिए गए। अब इनकी बेशर्मी देखिए कि इन्हें सवाल उठाने चाहिए कि कोई आतंकी सिर्फ AK-47 और बम वगैरह लेकर कैसे घुस जाता है। कोई प्लेन आया हो, जैसे कि फाइटर जेट हो कोई सा, वो आकर बम गिरा गया हो तो चलता भी है कि चलो ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम का व्यवस्था नहीं थी, पाकिस्तान थोड़ा कड़की में चल रहा है, लेकिन कहाँ थे आपके लोग कि वो सीढ़ी लगाकर घुस गए और ये कांड कर दिया। अच्छा, इस कांड के पीछे एक सबसे बड़ा जो पहलू है वो एक ही है। इन लोगों ने कहा कि जितने भी अफगानी जो इलीगल रह रहे हैं, पहले तो डॉलर दे रहा था अमेरिका, तब तो ये भाई थे उनके, लेकिन अब डॉलर आना बंद हो गया तो उन्होंने कहा ये लोग मुफ्त के क्यों खिलाएंगे, हमको ही खाने को नहीं मिल रहा तो इन्हें क्या खिलाएंगे। तो उसी वक्त से जो भाईचारा था वो टूट गया, और उन्होंने कहा कि निकल जाओ। अब निकल जाओ तो कह दिया, वैसे कैसे निकल जाएंगे? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप निकालोगे तो इस तरह के कांड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है वो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो तालिबान इस समय अफगानिस्तान में बैठा हुआ है उसकी शाखा है। जैसे होता नहीं, कुछ अदालतें होती हैं जैसे कि हाई कोर्ट है, तो उसकी एक शाखा यहाँ खोल दी, एक शाखा उस शहर में खोल दी, तो लोगों को थोड़ा सहूलियत हो जाती है उससे, उसकी शाखाएँ खोल दी जाती हैं। तो वही शाखा है वो पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट उसे बनाना चाहती है। अभी इस्लामिक स्टेट उसके हिसाब से नहीं है, इनके हिसाब से डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पर। डेमोक्रेसी तो उनने सीखी ही नहीं कभी। इन लोगों ने जिन लोगों को पाला है, ये पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट संगठन हैं, इन लोगों ने क्यों पाला था? भारत को टारगेट करने के लिए। अब स्वाभाविक है आप भारत को टारगेट करने के लिए, हालांकि भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है इन लोगों ने। 2014 के बाद से जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने इन्हें टाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेना को फ्री हैंड दे दिया। अब सेना को फ्री हैंड दे दिया तो सेना और आतंकियों का तो कोई मुकाबला नहीं होता है। जैसा कि आप हमास के मामले में आप देख रहे होंगे, हमास की ज़बरदस्त टुकाई चल रही है कि नहीं चल रही। सेना ही होती है। आप आम लोगों को तो निशाना बना सकते हो, आम लोग तो आम लोग होते हैं, आपके पास AK-47 है, आम लोग क्या कर सकते हैं आपका? लेकिन सेना तो सेना होती है, उसके पास तो ऐसी ऐसी गन मशीन होती है कि कई किलोमीटर दूर आदमी खड़ा हो तो भून डालें उसे। ऐसी ऐसी राइफल वगैरह होती हैं उनके पास, तो ट्रेनिंग होती है उनकी प्रॉपर। तो सेना ही होती है। तो इन लोगों की परिस्थितियाँ आप देखिए कि कहाँ पहुँच गई हैं। जिन्हें खड़ा किया था, जिन आतंक संगठनों को, इसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। भारत ने तो उनका इलाज करना शुरू कर दिया, तो भारत में तो वो घुस नहीं पाते हैं। कोशिश तो बहुत रहती है उनकी भारत में घुसें, क्योंकि भारत में घुसना ज़रूरी है। गजवाए हिंद जिन सीखा है, जिहाद सीखा है, वो चीज़ें उन्हें करना ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को करने के लिए ये सब तो प्रचंड करने पड़ेंगे इन्हें। घुसने के लिए हर तरह का प्रयास ये लोग करते हैं, लेकिन अब सेना खड़ी है यहाँ पर, तो बॉर्डर पर ये लोग आए, उन्हें निपटा दिया जाता है। तो अब ये उतनी बुद्धि तो है नहीं, अब दिमाग में तो वो जिहाद भरा हुआ है, उसी तरह की माइंडसेट है इन लोगों का। तो ये सोचते हैं अगर इंडिया में तो जा नहीं पा रहे, क्योंकि जाते ही ठुक जाती हैं, तो वहाँ पर तो गजवाए हिंद कर नहीं पा रहे हैं हम, तो क्या किया जाए? किसी और देश में गजवाए हिंद किया जाए। लेकिन अब बुद्धि उतनी है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा इन्हें कि हाँ, पाकिस्तान में भी गजवाए हिंद कर रहा है। पाकिस्तान भी कौन सा शरिया कानून के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पर भी फिल्में बनाई जा रही हैं, कई सारे काम हो रहे हैं ना। फिल्में बनाना तो वर्जित है शरिया कानून के हिसाब से, मूवीज़ बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं पाकिस्तान में जो नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में उन सब चीज़ों को रोकने के लिए
कहीं हो जाने की ज़रूरत थोड़ी है। सबसे पहले पाकिस्तान में ही रोका जाए उन चीज़ों को। तो उनके माइंड में आया कि यार गजवा हिंद इंडिया हम बाद में करेंगे, पहले गजवा हिंद हम पाकिस्तान में करते हैं। तो ये पाकिस्तान में गजवा हिंद की शुरुआत तो काफ़ी समय से हो गई थी। अब थोड़ा अब ऐसा अटैक तो कह सकते हैं बहुत बड़ा अटैक है, आपके लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया जाए। इससे ज़्यादा एम्बेरमेंट्स क्या हो सकता है आपके लिए? आपकी तो लुटिया डूब गई। वैसे ही देश गर्क में जा रहा है, आप एक लड़ाकू विमान खरीदने की स्थिति में नहीं है और आपके जो स्पेशल लड़ाकू विमान है उन्हें उड़ा दिया जा रहा है। और ये उड़ाया इसलिए गया है, इन्हें टारगेट करने के पीछे इनका कारण है। हालांकि दिमाग में कुछ भी भरा हो इनके में, लेकिन इतना तो ये समझते हैं कि हमें ठिकाने कैसे लगाया जाता है। ये एयर स्ट्राइक करके हम पर दबाव डालते हैं, तो ये इनको ही निपटाया जाए। अच्छा, इन लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी कब? आपको याद हो अफगानिस्तान में जब तालिबान आ रहा था, तो दूसरा एक फ्रेंड था, वो क्या नाम था भूल भाल गया उसका, वो खड़ा था कि हम तालिबानियों से लड़ेंगे अफगानिस्तान के लिए। तो इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी उस पर। अब वो एयर स्ट्राइक करके ये ठिकाने लगाते हैं लोगों को, जो पाकिस्तान में भी जो आतंकी है उनके खिलाफ भी एयर स्ट्राइक करते हैं ये लोग। सेना ज़मीन पर जाती है, ठुक जाती है, इनकी सेना भी उतनी ही कैपेबल है। तो ये स्ट्रेटजी थी उनकी कि इनके लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया जाए। अब लड़ाकू विमान ही नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये सौभाग्यशाली है पाकिस्तानी। क्यों है? क्योंकि भारत जैसा पड़ोसी दुश्मन है इनका, जो आतंकवाद के लिए क्लियर रहता है कि ये आतंकवाद माने आतंकवाद। अब मान लीजिए चीन इनका दुश्मन होता तो क्या हो रहा होता? जितने भी आतंकी संगठन हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, उन्हें फंडिंग दी जा रही होती चीन के द्वारा। पाकिस्तान को वीक में कई बिलियन डॉलर इन लोगों ने दिए हैं पाकिस्तान को अपने हितों के साधने के लिए, तो इन आतंकियों के लिए तो दे ही सकते हैं ना। स्वाभाविक है, चीन तो फंडिंग किसी को भी कर सकता है, उन्हें लेना देना थोड़ी है कि आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं या सरकार को या आर्मी को, किसको निशाना बना रहे हैं। उन्हें तो अपने हितों को देखना होता है। लेकिन भारत नहीं दे सकता किसी भी आतंकी संगठन को फंडिंग, क्योंकि भारत की ये नीति नहीं रही है। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, आम लोगों को निशाना बनाते हैं आतंकी। इसलिए भारत जैसा देश है, वरना अभी तो पाकिस्तान की और बुरी स्थिति हो जाती है। हालांकि वैसे भी होने ही वाली है, जब लड़ाकू विमानों को आपके टारगेट किया जा सकता है। इससे पता चलता है आपकी सिक्योरिटी किस लेवल की है। जब आप अपने लड़ाकू विमानों को सेव नहीं कर सकते तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि इन आतंकी संगठनों से आप लड़ पाएंगे। और एक आतंकी संगठन हो तो आप लड़ भी लें, 50 आतंकी संगठन आपके यहाँ पर पाल रखे हैं आपने। अच्छा, इन लोगों ने सोचा होगा यार एक आतंकी संगठन भारत के लिए काफ़ी नहीं हो रहा है, तो एक और बना दिया जाए, दूसरा बना दिया। गली गली मोहल्लों में जैसे कि कोई शॉप खोलता है ना, उस तरह से इन्होंने आतंकी संगठन खड़े कर दिए। अब वो इन्हें ही डस रहे हैं। स्वाभाविक है, डसना तो जाहिर सी बात है, सांप का काम ही है डसना। अब वो पड़ोसी को डसे या फिर जिसके घर पला है उसे डसे, पड़ोसी के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। समस्या इनकी यही है कि जितने भी आतंकी संगठन है ना पाकिस्तान में, वो भारत नहीं आ पा रहा है। अब भारत नहीं आ पा रहा है तो फिर वो डसेंगे तो सही, स्वाभाविक है। किसे डसें? तो पाकिस्तानियों को ही डसने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान को अब समझ भी आ जाए कि ये आतंकी खड़े करके हमने बड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जब पानी मूड नाक से ऊपर निकल चुका हो तो फिर बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। फिर तो चमत्कार ही आपको बचा सकता है। तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है और ना ही कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारा है, कुल्हाड़ी पर जाकर सीधा अपना माथा मार दिया है इन आतंकियों को पालकर। तो उसके परिणाम तो इन्हें भुगतने पड़ेंगे और वो रिजल्ट दिखने लगा और आपकी सिक्योरिटी भी दिखने लगी। किस तरह से आपके लड़ाकू विमानों को 10-12 तालिबानी हैं, वो उन्हीं के कहने पर अंदर आए होंगे, क्योंकि आपने जो अफगानियों को भगाने का प्रोग्राम शुरू किया है ना, उसी के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। और अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आप जैसे ही उन पर भगाने का दबाव डालोगे और बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। देखते जाओ क्या क्या होता है। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क कर लिया और ये इतिहास के लिए है कि जब कट्टरता आपके देश में हावी होती है ना, तो देश खंड खंड विखंड होकर समाप्त हो जाते हैं।